टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली दिस इज अ डिवाइस दैट convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy। और ये जानते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें दो हाफ सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक हमें कंप्लीट सेल मिलता है। तो अब डिपेंड वो इसकी जो टाइप है उसका जो डिपेंड है वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ पैरामीटर हैं। तो वो पैरामीटर की बेस पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे को इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक्चुअली जो गैल्वेनिक सेल है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी ऑन द कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी। इट मीन वी कैन आल्सो से इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहेंगे कि इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ इस जो गैल्वेनिक सेल है इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं और चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, इट मीन इट विल बी नेगेटिव। इसकी एग्जांपल है डैनियल सेल। और इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि दिस कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। और इस केस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन इट इज़ पॉजिटिव। इसकी एग्जांपल है डाउन सेल, नेल्सन सेल एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल की जो एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल की एग्जांपल में हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा है कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन में प्लेस करते हैं और कॉपर को कॉपर के आयन में। अब इन दोनों को हम या तो साल्ट ब्रिज के थ्रू लिंक करते हैं या फिर कंडक्टिंग मेम्ब्रेन के थ्रू इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं। अब जो इसमें जो जिंक आयन जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड, दिस जिंक इलेक्ट्रोड मेटल है और कॉपर भी मेटल है। दोनों की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन एक की कम है और एक की ज़्यादा है। और जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी लूज करने की है वो है जिंक। तो इट मीन जिंक विल एक्ट एज अ एनोड एंड इट विल शो ऑक्सीडेशन। आफ्टर ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूसेस टू इलेक्ट्रॉन। तो जिंक सॉलिड जो है एटम इलेक्ट्रोड से वो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड की सरफेस से जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ख़ुद वो सोल्यूशन में आ जाएगा आयनिक फॉर्म में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर वाले सर्किट से मूव करते हुए ये कैथोड पर पहुंच जाएंगे। और कैथोड पर जब ये पहुंचेंगे तो कैथोड वाला जो हाफ सेल है वहाँ से कॉपर आयन वो मूव करेंगे कैथोड की सरफेस की तरफ, और ये कॉपर आयन जाकर वो इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन शो करेंगे एंड दे विल डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ द कैथोड। तो ओवरऑल इसका जो रिएक्शन हुआ जिंक सॉलिड और उसके बाद हमने एक सिंगल लाइन पुट की है, फिर जिंक आयन सोल्यूशन फॉर्म में है और फिर डबल हमने लाइन शो किया है जो कि साल्ट ब्रिज को शो कर रही है और उसके बाद इसका ताल्लुक कॉपर आयन के साथ है और इसका नेक्स्ट जो है सिंगल हम फेज जिसको हम फेज बाउंड्री बोलते हैं वो शो करके कॉपर सॉलिड। ये ओवरऑल हमने इसकी सेल न्यूट्रिशन शो की। अब ये जो है रिएक्शन एक्चुअली दिस इज अ स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब इनका जो है जितना पोटेंशियल दोनों हाफ सेल का ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इतना हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और इसके साथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहले हम देखते हैं डाउन सेल। डाउन सेल में एक्चुअली यूज़ करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं जब सोडियम क्लोराइड को हम मेल्ट करते हैं इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर हम प्लेस कर देते हैं दो इलेक्ट्रोड और इनको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। तो सोडियम आयन है, इट विल मूव टुवर्ड द कैथोड एंड क्लोराइड विल मूव टुवर्ड द एनोड। और क्लोराइड ऑक्सीडेशन शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करने के बाद क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पर और साथ एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले सर्किट्स मूव करता हुआ कैथोड पर पहुंचेगा
और वहाँ सोडियम आयन उसको लेगा और ये शो करेगा रिडक्शन। इसके साथ है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं बजाय मॉल्टन के। जब एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इट मीन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ब्राइन के अंदर हमें सोडियम आयन भी मिलेगा, क्लोराइड भी आयन मिलेगा और वाटर में प्रोटॉन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी सॉरी ये भी मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जब इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो अब दो आयन्स जो हैं एन आयन मूव करेंगे एनोड की तरफ और दो कैटायन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। अब दोनों में एक मुकाबला है एन आयन में कि सबसे पहले कौन जाके शो करेगा ऑक्सीडेशन एनोड पर। तो ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। और इसी तरह कैटायन पहले कौन सा कैटायन पहुंचेगा कैथोड पर और रिडक्शन शो करेगा, ये भी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो चार्ज डेंसिटी के मुताबिक क्लोराइड जो है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन से पहले ही ये जाके ऑक्सीडेशन शो करेगा और उधर कैटायन के में सोडियम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन जो चार्ज डेंसिटी है वो प्रोटॉन की ज़्यादा है तो प्रोटॉन कैथोड पर जाके रिडक्शन शो करेगा। और इस तरह हमें जो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा कि एनोड पहले एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और ओवरऑल रिएक्शन ये कह सकते हैं कि क्लोरीन भी और हाइड्रोजन ये लिबरेट होंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ प्रोड्यूस होगा। इसके साथ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, जब आप किसी मेटल को उसके अपने ही आयन में प्लेस कर दें तो मेटल के एटम जो हैं वो एक टेंडेंसी रखते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें। अब जो मेटल के सरफेस के ऊपर एटम है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेटल की सरफेस पर और वो जो खुद मेटल जो एटम था वो आयन की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इसने प्रोसेस शो किया ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन से मेटल एटम मेटल का एटम जो है वो आयन की फॉर्म में आया और सरफेस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ आया। और इसी तरह अगर ये इसमें ये टेंडेंसी है मेटल एटम ऑक्सीडेशन शो करता है तो सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी आयन है तो वो भी आयन आकर शो कर सकते हैं रिडक्शन। वो आकर सरफेस के साथ इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को रिड्यूस करके सरफेस के साथ डिपॉजिट हो सकते हैं। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ये है कि एक इलेक्ट्रोड को जब प्लेस करें उसके इलेक्ट्रोड के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन और जो सोल्यूशन के अंदर आयन है इनके दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप होती है इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम यह कंडीशन पुट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है जी, हम जो लेट्स सपोज यहाँ जिंक सोल्यूशन हमने लिए तो ये हम 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एडजस्ट करते हैं तो अब इसकी जो पोटेंशियल होगी वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एग्जांपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में जो है हाइड्रोजन का एक रोल है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसकी कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं। इसमें करते ये हैं कि हम एक मोलर सॉल्यूशन लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है जिसकी एक्टिविटी यूनिटी है। इसके अंदर हम प्लाटिनम का जो है ना इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करवाते हैं और यहाँ जो कंडीशन है प्रेशर जो है हाइड्रोजन गैस का वो 1 atm का होना चाहिए। तो जब ये अप्लाई करते हैं तो जो इसकी जो पोटेंशियल है और वो जो कंसीडर की गई है हाइड्रोजन की उसको 0 हम कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो 0 है। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हम नोट कर सकते हैं या हम उसको कह सकते हैं कि वो एदा कैथोड शो करेगा या एदा एनोड शो करेगा। तो उस क्या करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की हमने पोटेंशियल स्टडी करनी होती है उसको अपने ही आयन में प्लेस करके और उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं
और इस तरह साल्ट ब्रिज की भी हम हेल्प लेंगे। और जो फिर हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन अननोन इलेक्ट्रोड से फ्लो करते हैं हाइड्रोजन की तरफ, या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं अननोन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस बेस पर हम बता सकते हैं कि आने वाला जो इलेक्ट्रोड है, जो अननोन इलेक्ट्रोड है, उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है या रिडक्शन शो करना चाहता है। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी कुछ प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी कि हम ये कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये कंडीशन मस्ट है कि आपने जो प्रेशर अप्लाई करना है जब गैस को बबल करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को 1 atm, लेकिन 1 atm का प्रेशर मेंटेन करना हर वक्त पॉसिबल नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज हुआ। और दूसरा एडवांटेज ये है कि प्लाटिनियम जो है इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया है, इट शुड बी इन प्योर फॉर्म, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी इम्प्योर हो जाता है, दूसरा एडवांटेज। और तीसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम जो कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं वो यूनिटी यूज़ करते हैं, तो उन कंसंट्रेशन को भी हम यूनिटी मेंटेन नहीं रख सकते। तो ये प्रॉब्लम है 3 किस्म के। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोड स्टडी करते हैं जिसका नाम है कॉलोमल इलेक्ट्रोड। और कॉलोमल इलेक्ट्रोड जो है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मरकरी के ऊपर हम मर्क्यूरियस क्लोराइड को पेश करते हैं, और इसके साथ हम एक साल्ट ब्रिज और इसके ऊपर सॉल्यूशन प्लेस करते हैं पोटाशियम क्लोराइड का, और साथ एक प्लाटिनम वायर कनेक्ट करते हैं, और किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड की जो है पोटेंशियल वहाँ इसकी मदद से भी मालूम कर सकते हैं। और ये रिएक्शन दिया गया Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल है, हमें 2 मोल मरकरी के देगा और साथ 2 क्लोराइड आए। अब ये जो इसकी जो पोटेंशियल है इस कॉलोमल इलेक्ट्रोड की, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अगर हम पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन सैचुरेटेड यूज़ करते हैं तो फिर इस इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो होगी 0.2415 वोल्ट, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी -0.2415 वोल्ट। और अगर हम इस कॉलोमल इलेक्ट्रोड में पोटाशियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं 1 मोलर, देन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल विल बी 0.2812 वोल्ट, और इसी तरह उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वो होगी -0.2812 वोल्ट। और अगर हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड का तो 0.3335 वोल्ट इसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी -0.03335 वोल्ट। थैंक यू।